अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड आफ्टरनून, आदाब। द रियल कश्मीर न्यूज़ में आप सबका खुशामदीद। नाजरीन, चूँकि अक्सर हमारा ये मामूल का काम रहता है कि हम किसी न किसी शख्सियत को आपसे मदऊ करें, किसी न किसी ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करवाएं जिन्होंने वादी कश्मीर का नाम रोशन किया या अभी तक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सियासत के मैदान से भी किसी शख्सियत को मदऊ करते हैं आपसे, वही सियासत के बाद समाजी कारकुन जैसे होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनको भी आपसे मदऊ कराते हैं। और ऐसी कई ऐसी शख्सियत है जो हम बार बार आपसे उनको मदऊ करवाते, और यही हमारा मकसद है कि उनकी जो अभी तक जो ज़िंदगी का सफ़र रहा है और ज़िंदगी में क्या कुछ काम उन्हें ख़ासकर जम्मू व कश्मीर के लिए किया है, वो हम आपको बराह रास्त आप तक पहुंचाते हैं। और इसी सिलसिले में जब वादी कश्मीर की बात की जाती है और खेल के मैदान से जब बात की जाती है, और यहाँ पर जिस तरीके का हुनर यहाँ के नौजवानों में है, वो अगर हम कह सकें उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और खेल के मैदान से आज जिस शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हमारे साथ आज की शख्सियत है मोहतरमा जनाब नादिया निगर जी। नादिया निगर जी, आपका बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। नादिया, चूँकि अगर हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, आपके ज़िंदगी के सफ़र, जो इब्तिदाई लम्हात आपके ज़िंदगी का रहा है, अगर हम उसकी बात करें, आपने एक नाम रोशन किया है जम्मू कश्मीर का। सबसे पहले हमें बताएं कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो इब्तिदाई ज़िंदगी आपकी रही, जिस तरीके से आपका ज़िंदगी का सफ़र हुआ इस खेल के मैदान से, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी फ़ीमेल गर्ल है फ़ुटबॉल कोच की, उस तरीके से इस ज़मन में हमें बताएं कि ज़िंदगी का सफ़र आपने किस तरीके से शुरू किया। एक्चुअली मैं खेलना चाहती थी फ़ुटबॉल को, मैं चाहती थी मैं कंट्री रिप्रेजेंट करूँ एज अ प्लेयर, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब मैं खेलती थी तो यहाँ पे कोई और लड़कियाँ नहीं खेलती थी। जैसे कि मैंने 2007 से शुरू करा तो मैं एक ही लड़की खेलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला और देखा कि कश्मीर की कोई भी लड़कियाँ आगे नहीं आ रही है। सो नेशनल्स में भी जम्मू की लड़कियाँ होती थी। तो फिर मैंने अपने कोच को सवाल किया कि हम कश्मीर की लड़कियाँ क्यों नहीं आगे आ रही, तो रीज़न क्या है उनके बीच में। तो कोच ने मुझे बोला कि अगर आप चाहते हो तो आपको ही करना पड़ेगा, ये स्टेप आपको ही उठाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उधर उधर करके देखा कैसे बन सकते हैं कोच, क्या कर सकते हैं। फिर एक बार एक पोस्ट आया था फेसबुक पे, तो उन्होंने उस पर लिखा था कि उनको नीड थी फुटबॉल कोच की। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे सीधे बोला ओके यू आर 17 ईयर्स, तो आप 17 साल के, आपको फुटबॉल के बारे में क्या पता है, तो आप कोचिंग कैसे कर सकते हो, आपको नहीं आएगा ये सब करना। आप एक काम करो बेटा, आप घर जाओ, आप घर में बैठो, खेलना है तो खेल, नहीं खेल तो घर के काम करो। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं है फुटबॉल, मतलब मैं कोचिंग भी नहीं करा सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर एक बार एक टूर्नामेंट हुआ था तो मैं वहाँ पे खेली थी एज अ प्लेयर। एक्चुअली मैं लड़कों के साथ खेली थी, तो वहाँ पे मुझे फाइनल्स में बाहर निकाला गया था कि ये गर्ल ये लड़कों के साथ कैसे खेल रही है। तो फिर वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की ओर। तो वहाँ पे जब मुझे एंट्री मिली, उन्होंने मुझे कोर्स करवाए। 19 साल की थी मैं, 2014 की बात है। तो मैंने ग्रास रूट लेवल का कोर्स करा और मैंने वो क्वालिफाई करा। क्वालिफाई करने के बाद मैंने अपनी एकेडमी ओपन की जहाँ पे मुझे एक बच्चा आता था, एक 1 किड। तो 1 किड से मैंने शुरू करा, मेरे पास 40 किड्स आने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसी से शुरुआत करी कि मैं बच्चों को ट्रेन करूँ, बच्चों को सिखाऊँ। बिकॉज मेरा ज़्यादा मोटिव था कि मैं लड़कियों को सिखाऊँ, पर लड़कियों का बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इनका शुरू करूँ। और अभी हमें कामयाबी मिली है कि हमने अभी लड़कियों के लिए भी एकेडमीज ओपन करवाई है। अच्छा नादिया, ये बताइए, जब हम खेल के मैदान से जब बात करते हैं और खेल के मैदान से जब फुटबॉल की बात करते हैं, आप चूँकि अभी बराह रास्त जम्मू कश्मीर की पहली फ़ीमेल कोच है फुटबॉल की, ये हमें बताएं कि आप पहले फ़ुटबॉल खेलती थी, उसके बाद आप कोच अपॉइंट एज अ हुए, या पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि आप पहले से अपॉइंट एज अ कोच हो? हाँ, मैं जब एज अ प्लेयर खेलती थी 2010 में मैंने अंडर 19 खेला था, पर 2015 में मैंने सीनियर नेशनल खेला और अभी भी मैं प्रेजेंटली खेल रही हूँ। पर मैं खेलने के साथ साथ जो मेरा कोचिंग का था, मैंने कोचिंग छोड़ा नहीं, बिकॉज मैं चाहती थी कि लड़कियाँ आगे बढ़े। तो मैंने 2014 में ही कोचिंग में आई। मेरे लिए वो क्या एक मेरेकल समझ सकते हैं कि एक ऐसा मैजिक हुआ था कि मुझे ऐसे वो सर मिले, उन्होंने मुझे एंट्री दिलाई, फिर कोर्स किया मैंने। और इवन मैंने 2015 में AFCB लाइसेंस भी करा।
इवन NIS भी करा, शॉर्ट NIS 2016 में, और अभी मैं AFC सी लाइसेंस कोच हूँ। तो आई एम द ओनली वन गर्ल जो अभी सी लाइसेंस कोच है जो JNK में। तो अभी मैं लेकिन अपना जो प्लेइंग है वो भी साथ साथ लेके जा रही हूँ, बिकॉज मेरे अभी IWL जैसे मैं खेलती हूँ और स्टेट लीग्स वगैरह, तो मैं अभी खेलती भी हूँ और कोचिंग भी करती हूँ। नादिया, चूँकि आप जितने भी जम्मू कश्मीर के ख़ासकर हमारी बहनें अभी देख रही हैं, उनके लिए आप एक यंग रोल मॉडल साबित हुए हैं और अभी भी है। तो हमें ये बताया कि कितना मुश्किल था आपके लिए पहले, क्योंकि एक लड़की का घर से बाहर जाना, फिर खेल के मैदान से ताल्लुक़ रखना, वो भी इस उम्र में, कितना मुश्किल लगा आपको? किस तरीके से आपने इस स्ट्रेटजी को पास किया? किस तरीके से आपको ऐसे कई बार आपको ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे अपनी ज़िंदगी में जब आपने इब्तिदाई जब स्टार्ट किया आपने फ़ुटबॉल के मैदान से, तो किस किस्म के ऐसे लम्हात आपके पास आए तो जिन पे आपने इस तरीके से सफ़र किया और आगे बढ़े मैदान में? जब मैं 2007 से खेल रही थी, तो जब मैं जाती थी अमर सिंह कॉलेज खेलने के लिए, तो वहाँ पे जो लोकेलिटी थी वो भी बोलते थे देखो ये लड़की है, लड़कों के साथ खेलती है। इवन वो लड़के मुझे बोलते थे आप लड़की हो, आप यहाँ मत आओ, आप क्या करोगे खेल के। तो इवन उनको भी अपने दोस्त कहते थे कि मतलब आप लड़की के साथ खेलते हो। तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ा कि लोग मुझे देखते रहते कि यही वो लड़की है जो वहाँ जाती है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो टॉन्ट्स वगैरह मारते थे, इवन फैमिली को पता चलता था, वो भी फिर डांटते थे कि आप मत जाओ, मत खेलो। लेकिन फिर मैंने ऐसा कुछ सोचा कि मैं ये प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकती हूँ, तो मैंने अपने हेयर कट कर दिया। तो मैंने बॉयज़ का, इसी वजह पे आपको हेयर कट करना पड़ा कि आप बॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, आपको बाकी सब नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आप बॉय के साथ क्यों खेल रहे हैं। मैंने बॉय कट करा हुआ था, तो किसी को नहीं पता चला था कि फिर ये लड़की है, क्योंकि मैं फिर अच्छे से खेल पाती थी। इवन 2013 तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन 14 के बाद मुझे फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिला। और इवन वो लोग जो मुझे तब रोकते थे, आज वही लोग मुझे कहते हैं कि अब हमारे बच्चों को भी लेकर जाओ। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स के आपका भरपूर साथ रहा इस मैदान में। ये कह कि जब आपके पेरेंट्स जो आपके वालिदैन हैं, उनको जब पता चला कि नादिया अब खेल के मैदान में उतर रही है और फुटबॉल के ऐसे खेल में वो चाहती है कि अपना रोल निभाने के लिए, अपना हुनर आजमाने के लिए, पहली क्या उनकी ऐसी उस वक्त क्या सूरत हाल थी? क्या घर वाले आपके इस सपोर्ट में थे या पहले कुछ ऐसे कर रहे थे कि भाई हम आपको फुटबॉल खेलने देंगे क्योंकि आप एक लड़की है? उस बारे में थोड़ा बताइए। जब मैंने शुरू करा था तब मैं बिना बताए घर से निकली थी खेलने के लिए। तो फिर मम्मा मुझे ढूंढने के लिए निकली थी, नादिया कहाँ गई, बिकॉज आई वॉज ओनली 11 प्लस की थी मैं। तो मम्मा ढूंढने के लिए निकली, फिर किसी ने बोला था कि वो ऐसे लड़कों के साथ गई है खेलने के लिए। इवन मुझे पूरा रामबाग मेन सड़क से लेकर घर तक मुझे मार मार के घर लिया है माँ ने। फिर 2-3 दिन ऐसे चलता गया, मार खाया। तो फिर इवन पापा ने फिर मम्मा को बोला कि ठीक है खेलने दो, अभी आगे तो कुछ होगा नहीं इसमें, पर अभी शौक है तो खेल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो मुझे तब परमिशन मिली, इवन जब मेरा फर्स्ट नेशनल था 2010 में, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे नेशनल के लिए जाना है। तो डायरेक्टली कॉल जो है मेरे पापा को आया था और मैं बच्चों के साथ वहाँ ऐसे खेल रही थी, मिट्टी में खेल रही थी। इट मीन्स कि आपने स्टेट लेवल पर भी अपना जो हुनर है आजमाया एंड एज वेल एज नेशनल लेवल पर भी, बहुत बड़ी बात। तो मुझे तो पता भी नहीं था नेशनल है। फिर पापा को कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला हाँ जो जल्दी आपको जम्मू जाना है। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, कि जम्मू मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर तब से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, अभी तक इवन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, इवन अपनी फैमिली सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके फैमिली में हमें ये सुना कि आपके आर्टिकल्स हमने पढ़े, आपके पोस्ट ऐसे पढ़े हमने, कहीं ना कहीं आपके फैमिली में आपके वालिद साहब ने ज़्यादा आपको सपोर्ट किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बेसिकली मेरे पापा चाहते थे बचपन से कि मैं वेट लिफ्टिंग करूं। तब यहाँ कश्मीर में वेट लिफ्टिंग नहीं करवाते थे। मैं बॉक्सिंग में जाना चाहती थी, बॉक्सिंग भी नहीं था। फिर मैं फुटबॉल में गई, और फिर जब फुटबॉल के बाद अभी कुछ आई थिंक 5-6 साल पहले बॉक्सिंग भी शुरू हुआ, तो फिर मैंने बॉक्सिंग भी ज्वाइन किया। अभी मैं स्टेट लेवल, अभी मेरा गोल्ड है स्टेट में, और नेशनल में मेडल नहीं है, पर नेशनल भी खेला हुआ है, सीनियर नेशनल। अच्छा नादिया, ये बताइए कि अक्सर हम देखते हैं कि वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं, और जब खासकर लड़कियों की बात करते हैं, और जब अगर ऐसी कोई लड़की जो उनमें ऐसा टैलेंट भर, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के नौजवानों में इस तरीके का टैलेंट छुपा हुआ है कि अब आगे लाने के लिए उस टैलेंट को उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अब क्या लगता है आपकी वादी कश्मीर में अक्सर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियाँ अगर है तो वो मैदान में कुछ नहीं करते, अगर लड़कियाँ
इनके पास टैलेंट है, तो किस तरीके उनको ऐसा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म दीजिए, खासकर लड़कियों के। अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों की इजाज़त नहीं मिलती वालिदैन से। इस बारे में थोड़ा क्या आपकी सोच? तो बेसिकली बात ऐसे है कि जब लड़कियां खेलने के लिए बाहर जाती है तो वो हमें, जैसे फुटबॉल की बात करेंगे, जब हम सीनियर टीम जाता है खेलने के लिए, जूनियर टीम जाता है, तो वहाँ से 20-22 गोल खा के हार जाती है। तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है कि बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ करती नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लड़कियाँ क्यों हारती है, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है? क्या उनको पूरा ईयरली पूरा साल उनको ट्रेनिंग मिलता है, या क्या उनको कंपटीशन मिल रहा है? वो कोई नहीं देखता है। तो हम लोग बस ये कहते हैं कि लोग हैं, लोग तो बातें करेंगे ही। जैसे कि मैं नेशनल खेलने के लिए हमने 22 गोल से हारा था हरियाणा से। मैं वहाँ से आई, मुझे बोला कि जैसे कश्मीरी में टॉन्ट दे के चैनित बहरी मस गोल बरत, लाइक आई वॉज द कैप्टन दैट टाइम। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि लाइक लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, वो पीछे रीज़न क्यों नहीं जानना चाहते, रीज़न है क्या। और इसीलिए मैं एज अ कोच फील्ड में आई कि मैं इस रीज़न को हटा दूँ, कि मैं लोगों को दिखाऊं कि लड़कियां क्या कर सकती है। और लड़कियों को इसलिए ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती है फैमिली की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फैमिली भी यही सुनते होंगे बाहर से कि आपकी बेटी खेलने गई थी, क्या किया, हार के आई क्या। उस रीज़न की वजह से जो है ना हमारे पेरेंट्स, उनका जो वो डाउन हो जाता है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को, इवन अपने बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करें। ये बहुत बड़ी बात है कि नादिया जी को देख के मैं समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को गुरेज करते हैं ऐसे मैदान में भेजने के लिए, ताकि वो अपना जो टैलेंट है उनमें वो ज़रा वो सामने ला आ सके। तो मेरे ख्याल में नादिया जी एक इंस्पिरेशन है उनके लिए। तो नादिया को देख के मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स भी इस बात को अच्छी तरह समझेगी कि अपने जो बच्चे हैं उनके, खासकर लड़कियों की जब हम बात करते हैं, उनमें जो जिस तरीका हुनर उनमें भरा वो सामने लाने के लिए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और ख़ासकर वालिदैन की सबसे बड़ी अहमियत उसमें रखते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट ज़्यादा इसमें अहम ज़रूरत है। नादिया ये बताइए हमें कि मेरा सवाल आपसे रहेगा कि चूँकि आप बसुरत एक कोच है अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बताइए कि किन किन प्लेटफॉर्म पर या किन किन ऐसे स्टेज पर आपने परफॉर्म किया और किस तरह की आपको फैसिलिटेशन वहाँ पर? मैंने जो ही ये 2018 में सी लाइसेंस क्वालिफाई करा, तो सी लाइसेंस के बाद मुझे मुंबई में जॉब मिला। अंडर 13 बॉयज़ के साथ मैं एज ए हेड कोच थी, 1 साल का वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद मैंने हरियाणा में किया 3 मंथ्स। इवन वहाँ पे हम लोग चैम्पियंस भी आए हुए थे एक माहकुम टूर्नामेंट में। एंड मैंने अभी लास्ट ईयर 2019 में मैंने लोन स्टार कश्मीर FC के साथ काम करा, और 20 में रियल कश्मीर के साथ, और अभी मैं 21 में वापस लोन स्टार कश्मीर FC के साथ हूँ। एंड इवन मैंने 2019 में एज अ असिस्ट कोच का रोल भी निभाया है लोन स्टार सीनियर बॉयज़ के साथ आई लीग में, सेकेंड डिवीजन आई लीग में। क्योंकि आपने एक एकेडमी भी खोली है, तो उसमें किस तरीके आपके पास बच्चे, क्या खाली लड़कियां हैं या उसके अलावा लड़के भी आपके एकेडमी में भी हैं जिनको आप सिखाते हैं? जो मेरी पर्सनल एकेडमी है वो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, और जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ एज अ कोच लोन स्टार कश्मीर FC, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बॉयज़ है। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने लॉन्च करा है गर्ल्स एकेडमी, जो कि अभी हमने श्रीनगर में किया, और हमारा टारगेट है कि हम और भी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करें, जैसे बडगाम है, बारामूला है, बांडीपुरा है, हम वहाँ पे जाकर भी वो डिस्ट्रिक्ट्स कवर करें, उनको लोन स्टार के अंदर ही, बैनर के अंदर ही। चलिए, आपकी बहुत बड़ी अच्छी सोच है। हम चाहेंगे कि आपकी सोच को हम हौसला अफजा करें और लोग भी आपकी सोच को इसको हौसला अफजा करें, क्योंकि आपका मानना है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता आप कवर करेंगे अपना एकेडमी, उसको एक सेपरेट के हिसाब से फैलाएंगे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऐसे बच्चे जो अपना हुनर आजमा चाहते हैं इस खेल के मैदान से और इस खेल से, फुटबॉल के, तो अच्छी बात है। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि नादिया जी, चूँकि आप एक इंस्पिरेशन बतौर एक फ़ीमेल के जब हम बात करते हैं, क्यों लगता है आपको, मतलब अपने वालिदैन अपने बच्चों को, जब हम खासकर लड़कियों की बात करते हैं, उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे, उनको लग रहा है किस तरह का डर है उनमें? अक्सर हम देखें वादी कश्मीर में हमने पिछले कई सालों से ऐसा देखा कि लोग इसमें काफ़ी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, उनके वालिदैन जिनके ऐसे बच्चियाँ होती है घर में जो कहीं ना कहीं उनमें ऐसा टैलेंट भरा हुआ है जो वो आगे लाना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वालिदैन के सपोर्ट न होने के बावजूद वो अपना टैलेंट उभर कर सामने नहीं आ पा रहे। क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, जो पेरेंट्स है वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक रहे, उसको किसी तरीके की तकलीफ़ ना पहुंचे, जैसे कहीं पे लगे ना, या कुछ ऐसा ना हो जाए, खुदा ना करे कुछ ऐसा हो जाए, तो वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दैट्स इट। जैसे कि मैं अपनी बात करूँगी, जैसे मैं खेलने जाती हूँ, मुझे चोटें लगती रहती है, और इवन मैं घर पे भी भेज देखूँ मुझे आज यहाँ पे चोट लगी, तो मेरे पापा का एक ही रिएक्शन होता है, कोई बात नहीं है,
अगली बार अच्छे से खेला, चोट नहीं लगाना, क्योंकि उनको पता है जब हम खेलेंगे तो चोट लगेगी। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है वो बहुत बार गिरता है, अगर वो गिरेगा नहीं वो चलना नहीं सीखेगा। सो ये सेम है कि जब तक हमें लगेगी नहीं तब तक हम कैसे सीखेंगे। तो पेरेंट्स वो भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे ऐसे कि पेरेंट्स मेरे पास आते थे, इनको मत लगेगी कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि फुटबॉल ऐसा गेम है कि क्या पता बहुत सारे प्लेयर जो ग्राउंड में गए और ग्राउंड से वापस ना आए, ग्राउंड के अंदर डेथ हो गई, या कुछ ऐसा हो गया कि ग्राउंड के अंदर ऐसी कोई इंजरी हो गई कि दोबारा वो ग्राउंड में दोबारा ना जा पाए कि इंजरी की वजह से। तो वैसे ज़्यादा पेरेंट्स डरते हैं ज़्यादा लड़कियों के बारे में कि उनको लगता है कि उनकी जो लड़कियाँ है वो वीक है, लेकिन जब हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वो तो लड़के से कम नहीं रहेगी ना। सो ये हमें स्टेप उठाइए, पेरेंट्स को ही स्टेप उठाना है अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए। तो वो पेरेंट्स लैग कर रहे हैं। इवन अगर बच्चे को बचपन से ही उसको ट्रेनिंग देंगे, जैसे 3 साल 4 साल का बच्चा हो जाएगा या लड़की बच्ची है, तो उनको ट्रेनिंग दो इन तरीके की, चाहे सेल्फ डिफेंस, कुछ भी, बॉक्सिंग या अभी मार्शल आर्ट्स है, धंधा है, या फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो भी गेम उनको आप ले लो। जब तक वो फील्ड में नहीं आएंगे तब तक वो स्ट्रांग नहीं होंगी, क्योंकि उनको खाली फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा तब। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरी एकेडमी में हैं, उनको डर रहता है कहीं टैनिंग ना हो जाए, बॉडी टैनिंग हो जाएगा, फेस ब्लैक हो जाएगा। वैसा बिल्कुल, देखो अगर मैं खुद का देखूंगी, मुझे अभी बाजू कितनी ब्लैक होंगी, पैर ब्लैक होंगे, इवन फेस पे जितना प्रॉब्लम है, अगर मैं ये चीज़ें देखूंगी तो फिर मैं नहीं खेलूंगी ना, फिर मुझे खेलना ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ पे जाना होगा। सो दैट्स इट। बिल्कुल ये बात सही है कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कई एक ऐसे मुश्किलात से लड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे जो आपने टारगेट लिया होता है। नादिया, एक आखिरी सवाल, अब चूँकि बतौर आप इंस्पिरेशन हर एक उस नौजवान के लिए वादी कश्मीर के अंदर, क्या मैसेज उन वालिदैन के लिए आपकी रहेगी और उन खासकर लड़कियों के लिए रहेगी जो इस मतलब मुस्तकबिल में अगर वो आना चाहती है इस फील्ड में, खेल का मैदान है ये, फुटबॉल की एक गेम है, बेहतरीन इंटरनेशनल गेम मानी जाती है और है भी, क्या मैसेज रहेगी आपकी उन नौजवानों के लिए जो अभी तक इससे घबराहट में मुब्तला है, या फिर या कहीं ना कहीं फैमिली का बैकग्राउंड नहीं, या कहीं ऐसा लग रहा है कि डर के हिसाब से ऐसा कुछ फिज़िकली भी उनमें या मेंटली भी वो हैराश है कहीं ना कहीं एक एंगल से, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, तब जाके वो अपना जो टैलेंट है इस मैदान में निखार सकते हैं? सबसे पहले मेरी मैसेज है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को परमिशन दे आने के लिए, मे बी फुटबॉल फील्ड में आने के लिए परमिशन दे, क्योंकि उससे आपका बच्चा सबसे पहले फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा। अगर हम देखें कि बच्चा पढ़ता रहता है दिन भर तो उसको मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो खेल के मैदान से ऐसा है कि उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। तो आप अपने बच्चों को परमिशन दीजिए। बाद में हम खड़े हैं, हम एक बॉडी पूरी है तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, पर मैं हूँ इसीलिए कि मैं रास्ता दिखाऊँ लोगों को। और बच्चों के लिए मेरी ये मैसेज है, ख़ासतौर पर गर्ल्स के लिए, कि अगर आप फुटबॉल में आना चाहते हो, अभी हमने देखो एकेडमी बनाई जिसके लोन रियल कश्मीर की पहले से चल रही है और अभी लोन स्टार की बनाई हुई है, या रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, और अभी लोन स्टार कश्मीर FC है। तो आप फुटबॉल में आए, हमने अभी एकेडमी जो लॉन्च करी है, सीनियर भी है एंड जूनियर्स भी है, तो आप आए हमारे पास, हमारे से कॉन्टैक्ट करें और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक आपका फैमिली परमिशन भी होगा वो तक हम दिला सकते हैं। कितनी उम्र की लिमिट रखी है आपने? हमने पूरा ओपन रखा है, या हम 3 साल से लेकर जितने 22, 23, 25 साल की लड़कियां भी आ सकती है, तो ओपन रखा हुआ है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप आए, स्पोर्ट्स में आप आए, जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, पर्सनली मैं आपको हेल्प करूँगी। मेरा इंस्टा या फेसबुक, व्हाट्सएप आप ले सकते हैं और मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी पूरी हेल्प करने की। चलिए, ये थी हमारे साथ नादिया निगहत जी, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी फ़ीमेल है जो फुटबॉल में कोच है, बतौर कोच इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इनके बातों से हमें यही इंस्पिरेशन मिलती है, इनके बातों से हमें यही सबक आमोज़ मिलता है कि उन वालिदैन के लिए ये मैसेज पहुंच जाती है जो अक्सर ये समझते हैं कि उनके बच्चे सेफ़ नहीं हैं, चाहे वो किसी मैदान से ताल्लुक़ क्यों न रखते हो आजकल। बट ये कहीं ना कहीं इस बात को अब हमें समझना पड़ेगा, इस बात को अब हमें जुटाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मैदान से अब ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लड़कियाँ अपना हुनर आजमाने के लिए सामने आ रही है। और यही मैसेज नादिया निगहत की जी थी, जिन्होंने अभी तक अपने ज़िंदगी के सफ़र में क्या कुछ पाया और क्या कुछ सेक्रीफाइस किया और इस मुकाम पर आज पहुंच गए हैं। और यही मैसेज बार बार उनका ही था पेरेंट्स के साथ कि अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को,
उनमें जिस तरह का टैलेंट है उनको निखारने के, उनको वो सामने लाने के लिए आपका बहुत बहुत उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल गेस्ट नादिया निगाह जी। नादिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ सर्व किया। तो ऐसी शख्सियात को हम आपसे रूबरू करवाएंगे। आप बने रहे द रियल कश्मीर न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।